हेलो फ्रेंड्स, मोनिका दिस साइड। आज हम लोग करने जा रहे हैं मोडाल वर्ब म्योस्टन। लास्ट टाइम हमने किया था क्यूनन, वोलन एंड जोलन। ये 3 मोडाल वर्ब हम कर चुके हैं। तो अब हम करेंगे आपका म्योस्टन। अच्छा, उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि अगर आप जर्मन सीखना चाहते हैं या इसके अलावा कोई और लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्पेनिश हो गया, फ्रेंच हो गया, तो आप एक डेमो क्लास ले सकते हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं और इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा सपोज़ आप इस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सकते हैं एंड इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। और इसका बेनिफिट ये है कि आपको वीडियोस 2-3 दिन पहले मिल जाया करेंगी, यानी कि आपको पहले मिला करेंगी जो नॉर्मल वीडियोस से होती हैं। तो इस चीज़ का ये बेनिफिट हो सकता है एंड बेसिकली ये है कि अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं कि आज हम म्योस्टन की कॉन्जुगेशन करते हैं। बेसिकली म्योस्टन होता क्या है, इसका क्या यूज़ है एंड इसको हमें किस तरह से यूज़ करना है। तो जैसे कि हम ये जानते हैं कि एक मोडाल वर्ब है, तो मोडाल वर्ब का रूल नंबर 1 क्या होता है, इश और एजीएस आपका सेम होता है। और रूल नंबर 2 क्या होता है, जब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर करते हैं तो पहले सब्जेक्ट आता है, देन मोडाल वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, देन हमारी नॉर्मल वर्ब आती है, वो भी इन्फिनेटिव फॉर्म में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं म्योस्टन की कॉन्जुगेशन की। तो म्योस्टन की कॉन्जुगेशन क्या होती है। पहली बात, म्योस्टन का मतलब क्या होता है। म्योस्टन का मतलब होता है वुड लाइक टू, मतलब मैं ये करना चाहूँगी, जैसे मैं करना चाहती हूँ। और दूसरी बात, चाहती हूँ वाला बात भी हो गई। अब आप पूछेंगे भाई वोलन में क्या डिफरेंस है। वोलन का मतलब भी तो वही था भाई, एक वर्ब है आपकी वोलन जिसका मतलब होता है टू वांट, और अभी मैं और म्योस्टन का मतलब है वुड लाइक टू, मैं ये करना चाहूँगी। तो दोनों तो बात एक ही हो रही है ना, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। म्योस्टन थोड़ा पोलाइट हो जाता है और ये सीधा हो गया कि मुझे ये चाहिए। जैसे मैं दोनों सेंटेंस बनाऊंगी, मतलब दोनों से सेंटेंस बनाऊंगी और मैं फिर डिफरेंस बताऊंगी आपको, तो ये मोर पोलाइट हो जाता है म्योस्टन कि मैं ये करना चाहूँगी। जैसे मैं जर्मन सीखना चाहूँगी कि मैं जर्मन सीखना चाहूँगी, और दूसरा मैं जर्मन सीखना चाहती हूँ। तो थोड़ा से मैं एप्पल खाना चाहूँगी, मैं एप्पल खाना चाहती हूँ, थोड़ा सा रूड हो गया, वो म्योस्टन थोड़ा पोलाइट हो गया। इस तरह से सबसे पहले तो हम कॉन्जुगेशन करते हैं, उसके बाद में सेंटेंसेस बनाती हूँ। तो म्योस्टन की कॉन्जुगेशन क्या होती है। म्योस्टन हमारा होता है वुड लाइक टू, तो इश म्योस्ट, पहले मैं वो सब्जेक्ट प्रोनोमन लिख लेती हूँ। इश का मतलब आई, दू का मतलब तुम, एयर जी एस का मतलब ही शी इट, वियर जी जी का मतलब वी यू एंड दे, एंड ईयर का मतलब यू ऑल। तो इसकी कॉन्जुगेशन क्या है, इश म्योस्ट, डू म्योस्टेस्ट, एयर जी एस म्योस्ट, वियर जी जी म्योस्टन, ईयर म्योस्टेट। मैंने आपको ये बताया था कि इश और एजीएस सेम होता है। रूल नंबर 1, जर्मन का रूल नंबर 1 क्या होता है, इश और एयर जी एस सेम होता है। इश और एयर जी एस आर सेम, मतलब सेम क्या होता है, कॉन्जुगेशन सेम होती है उनकी। तो इश म्योस्टा हुआ, एयर जी एस भी म्योस्टा हुआ। अब आते हैं दू म्योस्टेस्ट। तो दू में म्योस्टेस्ट क्यों आया, जस्ट एस टी क्यों नहीं लगा, ई क्यों लगा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था रेगुलर वर्ब में अगर हमारा वर्ब का लास्ट थर्ड लेटर टी या डी होता है, लास्ट थर्ड लेटर टी या डी होता है, तो हम ई भी कैरी करते हैं। इसलिए हमारा यहाँ पर म्योस्टेस्ट आया, जस्ट एस टी नहीं आया। यहाँ पर भी म्योस्टेट। तो इश म्योस्टर, दू म्योस्टेस्ट, एयर जी एस म्योस्टर, वियर जी जी म्योस्टन, ईयर म्योस्टेट। मोडाल वर्ब में जो लोग मिस्टेक करते हैं वो कॉमन मिस्टेक यही है कि वो एयर जी एस में म्योस्टेट कर देते हैं, मतलब टी लगा देते हैं, वो रेगुलर वर्ब की तरह कर देते हैं, जबकि इसमें नहीं होता। ये मिस्टेक करने वाला पॉइंट है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए। इश म्योस्टर, दू म्योस्टेस्ट, एयर जी एस म्योस्टर, वियर जी जी म्योस्टन, ईयर म्योस्टेट। और म्योस्टन का मतलब क्या है, वुड लाइक टू, मैं ये करना चाहूँगी। और रूल नंबर 2 मैंने आपको क्या बताया था, रूल नंबर 2 मैंने ये बताया था कि अगर हम सेंटेंस स्ट्रक्चर कर रहे हैं, सब्जेक्ट, मोडाल वर्ब, ऑब्जेक्ट, देन नॉर्मल वर्ब। तो अगर मैं इसके साथ सेंटेंस बनाना चाहती हूँ तो क्या बनेगा, इश म्योस्टर डॉइच स्प्रेशन, मतलब मैं जर्मन बोलना चाहूँगी या चाहती हूँ, नहीं बोलना नहीं, पढ़ना चाहती हूँ, सीखना चाहती हूँ। इश म्योस्टर डॉइच लर्नन, मैं जर्मन सीखना चाहती हूँ या चाहूँगी।
बेसिकली बात वही है, मैं जर्मन सीखना चाहती हूँ, मतलब विद मोर पोलाइटनेस। और उसमें वोलन इश विल डॉइच लर्नन, मैं जर्मन सीखना चाहती हूँ। इसमें इश म्योस्टर डॉइच लर्नन, मैं जर्मन सीखना चाहती हूँ। अब देखो मेरी टोन में भी डिफरेंस आ रहा है। इश म्योस्टर डॉइच स्प्रेशन मतलब मैं जर्मन सीखना चाहती हूँ। इश विल डॉइच स्प्रेशन, मैं जर्मन सीखना चाहती हूँ। मतलब थोड़ा सा वो रूड हो गया। म्योस्टन थोड़ा पोलाइटली बोला जाता है, तो इश म्योस्टर डॉइच स्प्रेशन। और मोस्टली खाने पीने की चीज़ों में ना आपका म्योस्टन मिलेगा, जैसे इश म्योस्टर वासर त्रिंकन, मैं पानी पीना चाहती हूँ या पानी पीना चाहूँगी। इश म्योस्टर आइनन कुखन एसन, मैं केक खाना चाहूँगी। इश म्योस्टर आइनन कुखन एसन, मैं केक खाना चाहूँगी या चाहती हूँ। राइट, म्योस्टर थोड़ा पोलाइट हो गया। वुड लाइक टू इसका मतलब है, और ये पोलाइटली, ये आप ये बोलना चाहते हो मैं ये करना चाहूँगी या करना चाहती हूँ, बट पोलाइटनेस के साथ। इस म्योस्टर आइनन कुखन ऐसा, मैं केक खाना चाहती हूँ। और खाने पीने की चीज़ों के साथ मोस्टली म्योस्टर नहीं आता है। दूसरा, जैसे अब मैं दू के साथ दू म्योस्टेस्ट, मतलब तुम केक खाना दू म्योस्टेस्ट आइनन कुखन, दू म्योस्टेस्ट आइनन कुखन एसन, ये नॉर्मल स्टेटमेंट है कि तुम केक खाना चाहते हो। लेकिन अगर मुझे यही चीज़ क्वेश्चन में पूछना है, क्या तुम केक खाना चाहोगे, वुड यू लाइक टू ईट ईट केक, तो आप क्या बोलोगे, म्योस्टस दू, बस वर्ब को फर्स्ट पोजीशन पे ले आओ। म्योस्टस दू आइनन कुखन एसन, क्या आप केक खाना चाहेंगे, तो आप क्या आंसर दोगे, या इश म्योस्टर आइनन कुखन एसन, हाँ मैं खाना चाहूँगी, या इश म्योस्टर आइनन कुखन एसन। म्योस्टर्स दू आइनन कुखन एसन या इश म्योस्टर आइनन कुखन एसन, ये क्वेश्चन। और जैसे मुझे पूछना है तुम क्या खाना चाहते हो, व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, तो मैं क्या बोलूँगी, वास म्योस्टेस्ट दू एसन, क्या खाना चाहते हो, वास म्योस्टर्स दू एसन। तो आप क्या बोल सकते हो, इश म्योस्टर आइनन कुखन एसन या इश म्योस्टर आइनन शोकोलाडा एसन, मैं एक चॉकलेट खाना चाहती हूँ। अच्छा, ये आइनन क्यों आया, वहाँ आइनन क्यों आ रहा है, ये हम आगे सीखेंगे, आगे वाले चैप्टर्स में सीखेंगे। जब हम आर्टिकल सीखेंगे, आकुजाटिव केस सीखेंगे, नॉमिनेटिव केस सीखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इश म्योस्टर आइनन शोकोलाडा एसन। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या हुआ, आप ध्यान दे रहे हो इस चीज़ को, सब्जेक्ट, मोडाल वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ पूरा, और ये नॉर्मल वर्ब हुई, वो भी इन्फिनेटिव फॉर्म में। तो इश म्योस्टर आइनन शोकोलाडा एसन, मैं चॉकलेट खाना चाहूँगी या खाना चाहती हूँ। तो म्योस्टन क्या यूज़ होता है, मोर पोलाइटनेस, मतलब मोर पोलाइटली यूज़ होता है कि मैं ये करना चाहती हूँ, करना चाहूँगी, इस तरह से। वोलन क्या हो गया, थोड़ा सा रूड हो गया, मैं ये करना चाहती हूँ और मैं ये करना चाहूँगी, ये डिफरेंस है, इतना सा डिफरेंस है। बाकी दोनों का मतलब सेम ही है कि आप वो काम करना चाहते हो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। एंड अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ ज्वाइन बटन पे क्लिक कीजिए। एंड अगर आप जर्मन सीखना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। एंड प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।